हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? मेरा तो टाटा मोटर्स में पहले 850 में लिया था, लेकिन अभी एवरेज करते करते 811 पे 96 शेयर है। ओके, मेरा ठीक है। 1 साल का टाइम है। ठीक है, तभी 1 साल होल्ड का करें। नज़रिया है। हाँ, ओके, 1 साल का नज़रिया एवरेज करते करते करीबन जो 811। प्राइस हो गया है 811 के आसपास आ गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से टाटा के नंबर्स में, टाटा मोटर्स के नंबर्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। जो जनवरी का सेल डेटा भी आया है, सेल्स का डेटा आया है, उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर है। अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करी जाए या ईवी की बात करी जाए तो दोनों में एक गिरावट देखने को मिली है। और जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी फ्लैट साइड पे रही है। लेकिन बजट के बाद कंज्यूमर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सरकार का फोकस बढ़ गया है, जिसके चलते मैंने एक परसों रिपोर्ट भी पेश की थी जहां पे ऑटो सेक्टर में हो सकता है कि हमें एक तेज़ी देखने को मिले। ये सारी की सारी एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। सातपुते सर, क्या लगता है कि टाटा भी इसका एक बेनिफिशियरी बन के सामने आ सकता है? देखिए टाटा मोटर्स अगर आप यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखें तो देखिए कंचन जी इसका जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है वो करीबन 660 के आसपास आता है। परसों भी मुझे लगता है हमने जब बात की थी लास्ट वीक तब भी मैंने यही कहा था कि ये 680 पे था तब कि ये 660 650 का सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और वहीं से ये पलटा है। मुझे अभी भी मेरा अभी भी मानना है कि टाटा मोटर इज अ गुड बाय एट दिस लेवल। प्रोबेबली इसके लिए थोड़ा वक्त भी लगे, थोड़ा डाइजेशन होने में टाइम लगेगा, एक्यूमुलेशन होने में टाइम लगेगा, बट दिस इज नॉट द लेवल टू टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन या लॉस बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रादर मुझे लगता है यहाँ से बाइंग होगी। मेरा इसका टारगेट जो है श्रेया जी वो करीबन 850 का है, 850 से 900 का। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड फॉर मी। अगर डिप मिले तो ऐड कर। टिप मिले तो ऐड करें, क्योंकि टाटा मोटर्स के चार्ट्स में फिलहाल राजेश जी को स्ट्रेंथ लग रही है और लगातार हम चर्चा भी करते थे टाटा मोटर्स पे। एक्सपर्ट्स का भी फिलहाल यही मानना है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनु सक्सेना जी कोटा से। मनु जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम मैंने आईपीओ अलॉट हुआ था आरआर काबल पे एट द रेट ऑफ 1035। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये करेक्ट होते होते 1900 से अब फिर वापस बहुत कम पे आ गया, लगभग 1200 आ गया है। क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को मिली है। एक महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 6 महीने का चार्ट 26% से ज़्यादा, इनफैक्ट 27% का करेक्शन। 1 साल में राजेश जी 20% का करेक्शन दिखाया है आरआर कैपिटल में। क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल लॉस में है, लेकिन क्या रणनीति अभी अपनाएंगे? चार्ट में तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं यही चेक कर रहा था कि इसका सपोर्ट कहाँ है। देखिए मेरे हिसाब से ये 1100 1150 जब आईपीओ लिस्ट हुआ था उसके बाद से जो ये जो चला था, ये करीबन 1800 साढ़े 1800। तो ये जो करेक्शन है, इट्स अ वी शेप करेक्शन। वी शेप रैली की बात करते तो वैसे ही वी शेप का करेक्शन भी होता है। तो एग्ज़ैक्टली ये करेक्शन अपने सपोर्ट पे आके बैठा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से, क्योंकि देखिए काउंटर में ज़्यादा आप कह सकते हैं क्योंकि आपके पास बड़ा चार्ट नहीं है, तो जो लिमिटेड चार्ट है उसमें इतना ही लगता है कि ये इसका जो रिसेंट लो था करीबन 1135 का, ये एक बार करिए होल्ड करेगा और यहाँ से फिर से रैली होगी। तो रैली कहाँ तक जाएगी? तो मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन 1450 से 1500। काउंटर अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फैंसी हो चुका था और इसकी वजह से वो लिक्विडेशन प्रेशर ज़्यादा था। तो एट दिस लेवल इट्स अ बाय, इट्स अ होल्ड। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 1450 से 1500 का बनेगा। सो उसके लिए थोड़ा वक़्त लगेगा, प्रोबेबली आपको 1-6 महीना रखना पड़ेगा, लेकिन काउंटर अच्छा है। काउंटर अच्छा लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखने का सलाह है। अभी प्रॉफिट में ही है, मैंने लॉस बोल दिया था। प्रॉफिट में ही है तो प्रॉफिट और बन सकता है। 1450 से 1500 का टारगेट दिया है राजेश जी ने। होल्ड करें और इस लेवल पर बाई भी कर सकते हैं। कंचन। ओके, तो ये तो बात हो गई आरआर काबेल पे। चलिए आगे बढ़ा जाए और